क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ। नाम पूछ पूछ कर आतंकियों ने 28 बेकसूरों की जान ले ली। इस हमले के बाद देश एकजुट है। सभी धर्म जाति के लोग पक्ष विपक्ष एकजुट हैं। एक सुर में कहा जा रहा है कि आतंक का खात्मा किया जाना चाहिए। देश आज सड़क पर है। सभी धर्मों के लोग सड़क पर उतरकर आतंक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मस्जिद की सीढ़ियों से प्रदर्शन किया जा रहा है। जुमे की नमाज में काली पट्टी बांधी जा रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आज एकजुटता दिखा रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद से देश में एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिल रहा है। हर मौके पर हिंदू मुसलमान करना। हमला पहलगाम में हुआ, आतंकियों ने किया। अब वो आतंकी कहां के हैं ये जांच का विषय है। लेकिन क्या आम मुसलमान इस हमले का जिम्मेदार है? क्या कश्मीर का मुसलमान इस हमले का जिम्मेदार है? आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस हमले के बाद देश के आम मुसलमानों को विरोध और जुल्म का सामना करना पड़ रहा है। आगरा में आपने देखा किस तरह से 2 मुस्लिम युवकों को गोली मार दी गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और कहा गया कि नाम पूछकर मुस्लिम युवक की हत्या की गई। हरियाणा में आपने देखा वहां किस तरह से मुस्लिम दुकानदारों पर जुल्म किया गया। हाथरस के मंदिर में मुस्लिम कारीगर पेंटिंग कर रहे थे, वहां से उनको भगा दिया गया। ऐसी घटनाएं ये बता रही कि कुछ नफरतियों के हिसाब से पहलगाम हमले का जिम्मेदार आम मुसलमान है। सरकार से सवाल करने की हिम्मत आज किसी की नहीं है कि बताएं आप बैसरन घाटी में सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, क्यों वहां कोई एक भी जवान नहीं था। नाम पूछा आतंकियों ने, मारने में इतना समय लिया, फिर भी किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस और जवान के पहुंचने में देरी क्यों हुई? बस हिंदू मुसलमान करके सियासत करनी है। सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करने की हिम्मत आज किसी में नहीं। लेकिन स्वामी अवि मुक्तेश्वर आनंद ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कई सवाल भी उठाए हैं। जी हाँ, बता दें कि स्वामी अवि मुक्तेश्वर आनंद ने कई मौके पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। पहलगाम हमले पर स्वामी अवि मुक्तेश्वर आनंद ने कहा है कि सरकार असफल है। आराम से हथियार लेकर लोग आते हैं, 30-40 मिनट लोगों को मारा जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। वही उन्होंने पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब हमने घर में चौकीदार रखा हुआ है और हम कहीं चले गए, हमारे घर में कोई घटना हो जाती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ते हैं? चौकीदार को पकड़ते हैं। हम उससे पूछते हैं कि हमने तुम्हें किसने रखा है। पहलगाम हमले में कोई लड़ा नहीं, कहाँ है चौकीदार? चौकीदार के बारे में कोई चर्चा ही नहीं। वही उन्होंने कहा कि बार बार पानी बंद करने की हमारी सरकार की ओर से बात की जाती है। क्या सचमुच यह संभव है? पानी बंद करा देने की धमकी देने से यह आतंकी कार्रवाई बंद नहीं होगी। अच्छा हो कि अब सीधी कार्रवाई की जाए। जरा आप भी सुनिए स्वामी अवि मुक्तेश्वर आनंद ने क्या कुछ कहा है। 48 घंटे का समय दिया था आपके देश की सत्ता ने, 48 घंटे तो बीत गए, अभी तक तो सीमा हैदर नहीं वापस गई, जिसको सबसे बड़ा पाकिस्तानी आप लोग कहते हो। और कौन गया? ये हालत। हम भी इस बारे में मंथन कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सके, क्योंकि जो सरकारें हैं वो तो कहीं ना कहीं असफल हो रही हैं। हिंदू होने के नाते हमको मार दिया जाता है। मारने वाला सैकड़ों किलोमीटर से चल के आता है, बड़े बड़े हथियार अपने साथ लिए रहता है। एक नहीं अनेक की संख्या होती है। बाहर आराम से आ जाता है, आराम से घटना करता है, 30-40 मिनट रुक करके लोगों को मारता है, पूछता है, ये करता है, वो करता है, और फिर आराम से चला जाता है। कहाँ से आया कहाँ चला गया पता ही नहीं है। हाँ, तो वही तो स्पष्ट हो गया है कि ये हमारे विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। सबसे समस्या ये है कि जब हमारे घर में हमने चौकीदार रखा हुआ है
और हम कहीं चले गए, हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ, अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना ले तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये समझ से बाहर हैं। हमारा ये कहना है कि घटना बहुत बड़ी हुई है, इससे बहुत सारी शिक्षा समझ लेने की आवश्यकता है, सबक लेने की आवश्यकता है। और सबसे पहले जिन लोगों से ये चूक हुई है उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है और उनको दंडित करने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर कोई बाहरी है तो उसके ऊपर भी प्रहार करना चाहिए। आप लोग पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहे हो, पता नहीं कौन सी जांच एजेंसी है आपकी कि आप लोग जांच कर लेते हो और तुरंत कह देते हो पाकिस्तान। पाकिस्तान की बॉर्डर से ये जो जगह है ना, सैकड़ों किलोमीटर दूर है। सैकड़ों किलोमीटर इतने बड़े बड़े हथियार लेकर के इतने सारे लोग कैसे चले आते हैं और फिर कैसे घटना करते हैं और कैसे चले जाते हैं, इसका जवाब आप लोगों में से कोई नहीं दे रहा है। सब लोग कह रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर ये करता तो इसका मतलब है कि वहां ना तो कोई पुलिस है, ना तो कोई होमगार्ड है, ना तो कोई मिलिट्री है, ना तो आपका कोई इंटेलिजेंस है, कुछ है ही नहीं है कि आराम से हाथ झुलाते आते हैं, आराम से घटना करते हैं, आराम से चले जाते हैं और आप देखते रहते हो कि ये पाकिस्तान से आए। गजब। जब देखते रहते हो तो पता क्यों नहीं करते हो, पकड़ते क्यों नहीं? तो ये जो कह देना कि पाकिस्तान, हो सकता है पाकिस्तान, लेकिन अभी आपने कौन सी जांच की कि पाकिस्तान कह दे रहे हैं? हम नहीं जानते। और जब तक हम जांच करके निष्कर्ष रूप में कोई निर्णय ना हो तब तक किसी का भी नाम लेना हम उचित नहीं समझते। हम तो समझते हैं पहले अपने वाले को तो पकड़ो। किसने आंखें बंद कर रखी थी उनके आते समय? किसने आंखें बंद कर रखी थी उनके घटना करते समय? और किसने आंखें बंद कर रखी थी उनके जाते समय? क्यों नहीं देख पाया? उसके बारे में आप लोग चर्चा लेकिन नहीं करोगे, हम जानते हैं क्यों। क्योंकि यही हमारी नियति है कि जो असली दोषी है हमारे घर का, हम उसको पकड़ने की बात ही नहीं करेंगे और अपना पूरा पराक्रम हम दूसरों पर दिखाएंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और करेंगे भी कुछ नहीं। पुलवामा में अटैक हुआ था, जितने लोग यहाँ मारे गए उससे ज्यादा मारे गए थे और ये आम नागरिक थे और वो प्रशिक्षित हमारे मिलिट्री मैन थे। उनके ऊपर कितना हमने पैसा लगाया था, कितना उनको प्रशिक्षण दिया था, वो मारे गए। आज तक उसके बारे में कुछ हुआ? आपने एक दिन एयर स्ट्राइक कर दी और आप बहुत बड़े वीर बन गए। आपने क्यों उसी समय सबक लेकर के उसी समय ऐसा जवाब क्यों नहीं दिया कि लंबे समय तक इस तरह की वारदात करने के बारे में वो लोग सोच करके कांप जाएं? ये तो नहीं हो सका ना आपसे।